जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कंफर्म करें, आवाज़ सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम, क्लियर है। ओके। अच्छा, आज सभी स्टूडेंट रेडी रहिएगा, ठीक है? सभी की प्रैक्टिस ली जाएगी, यानी कि थोड़ा बहुत ओवरव्यू रिगार्डिंग प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है? या फिर जहाँ तक हमने पढ़ा है, ये चीज़ें कितनी आपने एक्सप्लोर की हैं, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, ठीक है? ये थोड़ा बहुत हम देखेंगे, लास्ट पे आपकी प्रैक्टिस ली जाएगी। अ, अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है पीपीसी। पीपीसी डेट इज़ पे पर क्लिक। और इसको क्या कहते हैं कि आर अमेजोन स्पॉन्सर्ड एड, ठीक है? अब पीपीसी बेसिकली ये आज का लेक्चर है। पीपीसी क्या है बेसिकली? जब हमारी यानी कि अमेजोन पे प्रोडक्ट लाइव जाती है ना, तो उसके बाद यानी हमें एक अमेजोन कुछ डेज का टाइम देता है, ठीक है? जिसके अंदर अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट को रैंक करना होता है। इन एक्चुअल पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक। ये रैंकिंग के लिए एक स्ट्रैटेजी है, अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवाने के लिए ये स्ट्रैटेजीज जो है वो हम अमेजोन पे यूज़ करते हैं, और इसके थ्रू हमने अपनी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन पे रैंक करनी होती है। अब बेसिकली इस तरह से है कि पीपीसी जो है ना, प्रोडक्ट को रैंक करने के और भी मेथड हैं, ठीक है? लाइक गिव अवेज हैं, जो मैंने आपको बताए थे। मैग्नेट में हमें सर्च वॉल्यूम के नीचे CPR 8 डेज गिव अवेज नजर आ रहे होते हैं, ठीक है? अब CPR 8 डेज गिव अवेज जो है ना, वो अच्छा, CPR 8 डेज गिव अवेज जो है ना, क्लास सब कंफर्म करें, आवाज आ रही है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। CPR 8 डेज गिव अवेज जो है ना, वो इन एक्चुअल रैंकिंग के लिए हम ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। और यानी कि अब नाउ डेज अगर अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपको यानी आगाह करूं, तो वो ये है कि ये CPR 8 डेज गिव अवेज जो है ना, वो अभी अमेजोन पे अमेजोन अलो नहीं कर रहा, बिकॉज अमेजोन कह रहा है भाई मुझे बिडिंग करो, ठीक है? ये स्ट्रेटजी पीपीसी जो है ना, ये अमेजोन के थ्रू हमने रैंक करनी है अपनी प्रोडक्ट। बट CPR 8 डेज गिव अवेज जो है ना, वो एक्सेप्शनल केस है कि वो हम अमेजोन बीच में नहीं आता, वो हम वैसे ही यानी कि फेक ऑर्डर बाय करते हैं, जिसको सैबो भी कहते हैं। और ये यानी अमेजोन कहता है भाई पीपीसी करो, मुझे बिडिंग करो, मैं तुम्हारी प्रोडक्ट रैंक करूंगा। पीपीसी की थोड़ा सा मैं ओवरव्यू अगर बताती चलूँ, तो पीपीसी स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक एंड यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी अपनी प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट करनी है ना, उसके लिए आप पीपीसी यूज करते हैं। अब हम अमेजोन को ना प्राइस देते हैं, बिडिंग करते हैं, और अमेजोन इन रिटर्न जो है ना, वो कंपेन चलाता है। अच्छा, इस तरह से कि अमेज़ोन जो है ना, वो इन रिटर्न हम यानी कि कैंपेन चलाता है। हमने अमेज़ोन को बीडिंग की होती है, और अमेज़ोन इन रिटर्न कैंपेन चलाएगा, जिससे हमारी प्रोडक्ट जो है वो रैंक करती है। जब हमारी प्रोडक्ट अमेज़ोन वेयर हाउस तक पहुंच जाती है ना, जब हमारी इन्वेंट्री लाइव जाती है अमेज़ोन पे, तो तब हमें ना स्टार्टिंग पे 15 डेज जो है ना, वह अमेज़ोन हमें प्रोवाइड करता है कि हम इसके अंदर जो है ना, वो हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करें। ये स्टार्टिंग के 15 डेज जो होते हैं ना अमेज़ोन पे, ये हनीमून पीरियड होता है, जिसपे अमेज़ोन हमें अलो कर रहा होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करें, ठीक है? स्टार्ट वाले 15 डेज जो है ना, तब तक हमारी प्रोडक्ट पर सेल जो है वो आनी चाहिए। और इवन दो सेल आने के चांसेस अगर मैं बात करूं, तो वो अगर पीपीसी हम चला लेते हैं, तो सेल आने के 80 to 90% चांसेस होते हैं। सो इन डेज में अमेजोन हमें कह रहा होता है, प्रेफर कर रहा होता है कि हम पीपीसी रन करें। अच्छा, आज मेरा गला ख़राब है स्टूडेंट, बार बार जो है ना मुझे स्टॉप होना पड़ रहा है। सो बाकी ये है कि अदर देन डैट मैं बात करूँ पीपीसी की, मैं ओवरव्यू आपको बताने जा रही थी कि पीपीसी इन एक्चुअल पे पर क्लिक, यानी कि अमेजोन को हमने बिडिंग करनी है, और अमेजोन इन रिटर्न जो है ना हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करता है।
उस बिडिंग के रिगार्डिंग जो हमने अमेजोन को की होती है, ठीक है। और ये इन एक्चुअल ऑर्गेनिक बिडिंग इसको कहते हैं कि अमेजोन के थ्रू हम अपनी प्रोडक्ट को रैंक करवा रहे होते हैं। अमेजोन के पीपीसी के बारे में अगर मैं यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, तो पीपीसी इन एक्चुअल अगर हम बात करें ना, तो इट्स ऑल अबाउट टेस्टिंग। PPC is all about testing, analyzing of data. At least run it for 1 to 2 weeks to collect data. अब हमें PPC जो है ना वो तकरीबन 1 से 2 वीक चलानी पड़ती है। और हम क्या करते हैं कि कंप्लीट डाटा एनालाइज करते हैं कि किन किन कीवर्ड्स पर हमें सेल आ रही है, ठीक है, किन कीवर्ड्स पर हमें सेल आ रही है, किन पर क्लिक्स आ रहे हैं और किन पर सिर्फ इंप्रेशन आ रहे हैं, ठीक है। रेलिवेंट इन एंड इररेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट एंड अरेंज इट मैनुअली। अच्छा, हमने क्या करना होता है पीपीसी में, हमने क्या करना होता है कि हमने ना अमेजोन को एक तो बिडिंग भी करनी है, सेकंड थिंग कि हमने ना कीवर्ड्स प्रोवाइड करने हैं अमेजोन को, ठीक है। अब कीवर्ड्स जो है ना, अमेजोन ने इन कीवर्ड्स की बेस पे हमारी प्रोडक्ट को रैंक करना है। अब हमने फिर क्या करना है कि पीपीसी 1 से 2 वीक तक चला के ना, तो उसको कंप्लीट एनालाइज करना है कि कहाँ पे मतलब 1 to 2 वीक के अंदर हमें आइडिया हो जाता है कि किन किन कीवर्ड्स पे हमें सेल आ रही है, किन कीवर्ड्स पर क्लिक्स आ रहे हैं एंड किन कीवर्ड्स पर हमें इंप्रेशन आ रहे हैं। और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उन कीवर्ड्स को फिर जिन पर सेल नहीं आ रही होती, हम उनको जो है ना वो डिलीट कर देते हैं, लाइक नेगेटिव फ्रेज में डाल देते हैं। क्रिएट पीपीसी रिपोर्ट, गेट इनसाइट फ्रॉम इट, ठीक है। पीपीसी रिपोर्ट हम डाउनलोड करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि जी किन कीवर्ड्स में हमें सेल आ रही है, किन को निगलेक्ट करना है, किन को रखना है और किन कीवर्ड्स को दोबारा हमने ऐड करना है। सी कीवर्ड्स रैंक्ड ऑन विच कैंपेन, ठीक है। अब कीवर्ड्स की एनालिसिस हमने करनी है, विच कैंपेन विच शुड स्टॉप और रन, बिड लो और हाई। हमें एनालिसिस से पता चलता है कि यहाँ पे अगर 1 बिड हमने सिलेक्ट की थी या 0.5 की थी, तो अगर 0.5 पे मतलब मुझे इतने क्लिक्स आए हैं और मेरी प्रोडक्ट सेल भी हुई है, तो इट्स मीन कि मुझे हाई करनी है, ठीक है। सो सेम लाइक दैट हम कंप्लीट एनालाइज करते हैं कि बिडिंग मतलब हम अमेजोन को चार्ज करते हैं, ठीक है। और इट्स मीन कि हमें फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम इस रिपोर्ट से जो हमने डाउनलोड की होती है 1 से 2 वीक के एनालिसिस पे, वो हमें आइडिया हो जाता है कि किन किन कीवर्ड पे अमेजोन जो है ना वो यानी कि हमें क्लिक्स आ रहे हैं और हमें सेल आ रही है। उन कीवर्ड्स को हम रहने देते हैं। अदर दैन डैट जो यूजलेस कीवर्ड्स होते हैं जिनका हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा, उन पे हमने बिडिंग एम ही सेलेक्ट कर दी हुई है कि अमेजोन आप ना चार्ज कर लेना, तो उन पे क्लिक्स आई जा रही हैं बट सेल नहीं आ रही, तो उनको हमें फ़ायदा तो कोई नहीं है, हम उनको फिर डिलीट कर देते हैं। Which campaign or keyword is creating sale, if required double its bidding cost। यानी जिन कीवर्ड पर फिर सेल आ रही होती है ना, हम फिर वहाँ पे होशियारी से काम लेते हैं। हम क्या करते हैं कि उनकी ना बिडिंग डबल कर देते हैं ताकि सेल हमें ज़्यादा आए। इन रिटर्न डेफिनेटली हमें सेल भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। सो ये चीज़ें हम मेक श्योर करते हैं। अच्छा जी, पीपीसी बेसिकली स्टार्ट करने से पहले जो है वो पीपीसी स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ों को हमें मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जब भी आपके पास कोई क्लाइंट का अकाउंट आए, ठीक है, आपको आइडिया होना चाहिए कि आप क्या ये चीज़ें आपकी ओके हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो CPR बिफोर यू स्टार्ट योर पीपीसी कंपेन चलाने से पहले ये 2 पॉइंट्स आपने अपने माइंड में रखने हैं, ठीक है। यू विल ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट योर प्रोडक्ट मार्जिन बिफोर एड स्पेंड। यानी आपने क्या करना है कि प्रोडक्ट का मार्जिन आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। यानी प्रॉफिट मार्जिन आइडिया होगा तो देन आप उस प्रोडक्ट पे पीपीसी रन कर सकते हैं। आपको आइडिया होगा कि ये हमें कितना प्रॉफिट देगी, ठीक है। कोई प्रोडक्ट है वो प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं अच्छा दे रही, तो पीपीसी का फायदा क्या जब प्रॉफिट आना ही नहीं है आपको। जितना मर्जी भी आप प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे ले आए, उसको रैंकिंग में ले आए। टू डिटरमिन हाउ मच मार्जिन यू कैन अफोर्ड टू स्पेंड ऑन अमेजोन पीपीसी। और हमें प्रॉफिट मार्जिन की बेस पे पता चलता है कि हमें अमेजोन पे पीपीसी के पे कितना बजट लगाना है, ठीक है।
लेट्स सी के प्रॉफिट मार्जिन आपका अच्छा खासा है, ठीक है, तो देन डेफिनेटली आपको पीपीसी पे लगाने हैं बजट। अगर अदर देन दैट अगर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है प्रोडक्ट का, तो आप फिर किसी और प्रोडक्ट पे मूव डाइव कर जाएं। अदर देन डैट कि आप इसी प्रोडक्ट पे पीपीसी रन करते जाएं, और नो डाउट के रैंकिंग में भी आप इफेक्टिव कर लें रैंकिंग अपनी, लेकिन क्या फ़ायदा जब पीपी वो प्रॉफिट मार्जिन ही पीछे आपका नहीं है। तो ये चीज़ें मेक श्योर करने वाली होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें तो इन एक्चुअल ऑप्टिमाइज योर अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग, ठीक है। अमेजोन प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है ना, वो आपने देखनी है कि क्लाइंट जब आएगा तो उससे आपने पूछना है भाई आपकी लिस्टिंग जो है ना वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं। अब आप उससे नहीं पूछेंगे, आप खुद चेक करेंगे, आपको आइडिया हो जाना चाहिए लिस्टिंग का, जो मैंने आपको बताया था कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली क्या है, जिस तरह प्रॉपर वे से हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। अभी आई थिंक सो रुबीना ने मुझे परसों चेक करवाई है, लिस्टिंग बहुत अच्छी थी, ज़बरदस्त उन्होंने काम किया हुआ था। तो बताने का मकसद ये है कि ये चीज़ें बहुत इफेक्टिव और ये आगे जाके भी हमें यूज़ होती हैं। अभी जो कीवर्ड हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, यानी कि अपनी लिस्टिंग के लिए, वही कीवर्ड्स आपने इतने इफेक्टिव रखने होते हैं कि ये आगे पीपीसी में भी हमें यूज़ होते हैं। सो डैट्स वाई आपने वही कीवर्ड जो है ना वो पीपीसी में भी यूज़ करने होते हैं। सो इन चीज़ों पे आपने बड़ा ध्यान रखना होता है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इट्स मीन कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन हम ये कह रहे हैं कि जो लिस्टिंग बनाई है क्या इसने फिजिबल बनाई है कि नहीं, यानी कि जो जहाँ जहाँ कीवर्ड्स ऐड करने हैं किस तरह से किस रेशियो में ऐड करने हैं, क्या कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं, उसकी लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट्स वेल हैं, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी है, टाइटल उसके जो है वो मेन कीवर्ड ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये वेल ऑप्टिमाइज्ड वे से होनी चाहिए। अगर नहीं है तो देन डेफिनेटली ये सर्विस आप उसको प्रोवाइड करेंगे कि हम आपको ऑप्टिमाइज करके देंगे, ठीक है। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के चार्जेस जो है वो आई थिंक सो $80 to $100 है, तो वो आपने उसको वेल ऑप्टिमाइज्ड करके देनी है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड आर रेलिवेंट कीवर्ड्स टू योर प्रोडक्ट, ठीक है। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली यही है कि तमाम रेलिवेंट कीवर्ड हों, ठीक है। एक तो स्टफिंग ना हो कीवर्ड की, सेकंड थिंग के रेलिवेंसी हो। ये कंफर्म करें, बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके ओके। अच्छा, इस तरह से है कि मैं आपको बताना चाह रही थी कि रेलिवेंसी बहुत मैटर करती है, एंड एज वेल कीवर्ड स्टफिंग ना हो, ठीक है। रेलिवेंट कीवर्ड आपने ऐड करने होते हैं। मैंने इसीलिए आपको बताया था कंप्लीट वे से लिस्टिंग में कि सेरिब्रो मैग्नेट से जब हम लेते हैं ना कीवर्ड्स को, तो वहाँ पे इररेलेवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं उन पे क्रॉस साइड पे लगा होता है, वहाँ से क्रॉस करके हमने वही कीवर्ड्स वहाँ से लेने हैं जो हमारी लिस्टिंग हमारे मेन कीवर्ड से रेलिवेंट होंगे, ठीक है। अदर देन डैट जो इररेलेवेंट है उनको ऐड नहीं करना। क्या फायदा जब आप इट्स मीन के वेल ऑप्टिमाइजेशन। अब लिस्टिंग कंटेंट राइटिंग क्यों करवाते हैं क्लाइंट? उन्होंने तो बनाई होती है लिस्टिंग, तो उन्होंने भी बनाई होती है, वो आपसे क्यों सर्विस लेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की? क्योंकि उन्होंने रेलिवेंट कीवर्ड्स एंड एज वेल स्टफिंग या जो भी चीज़ें लिस्टिंग के लिए नेसेसरी होती हैं, वो एज अ वी आपसे सर्विस लेनी होती हैं कि आप चेक कर दें कि क्या हमारी लिस्टिंग ओके है कि नहीं, या वेल ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, ठीक है। सो वहाँ पे आप उसको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा लिस्टिंग एंड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन इंक्लूड योर प्रोडक्ट पिक्चर, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन टू इम्प्रूव both your organic and advertising CTR and click through rate and CR, ठीक है। अब बेसिकली बात है कि लिस्टिंग एक तो लिस्टिंग जो है वो आपकी ऑप्टिमाइजेशन में होनी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन में साथ साथ चले रेलिवेंसी एंड मैंने कीवर्ड स्टफिंग बताई है, किस तरह से लिस्टिंग क्रिएट करनी है, वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको गाइड की हुई हैं। इसके अलावा ये देखिए इसमें ओवरऑल जो है ना, ये किसी का ना माइक ऑन है वो ऑफ कर लें, माइक किसी का ऑन है। कोशिश करें किया करें कि माइक जो है ना वो आपका ऑफ हो, और इससे ना एक स्मूथली वे से हम चल सकते हैं। अच्छा, इस तरह से है, बताना चाह रही थी मैं आपको कि हम पीपीसी कंपेन जो है वो चलाते हैं, ठीक है। और पीपीसी कंपेन चलाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं जो कि हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, और वो कौन सी हैं जी? वो यही हैं कि इन एक्चुअल हमें रेलिवेंसी जो है वो बेसिकली यानी कि अच्छा, ऑप्टिमाइजेशन की मैं बात करने जा रही थी। पिक्चर्स, टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना ऑप्टिमाइजेशन में आ रही होती हैं।
अब पिक्चर्स की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज कि आपकी पिक्चर अच्छी नहीं है ना, तो जितनी मर्जी भी आप प्रोडक्ट को रैंक कर लें, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और यानी कि डेफिनेटली आपने बड़ी वेल ऑप्टिमाइज आपने बनाई हुई है, पिक्चर आपकी अच्छी नहीं है जो, और आपसे बाय करने की बजाय जिसकी पिक्चर और टाइटल अच्छे ना, बायर उसको प्रायोरिटी देगा। सो आपने क्लाइंट की पिक्चर, जो प्रोडक्ट की पिक्चर है वो देख लेनी है, आइदर वो ओके है, अगर तो वो ठीक है तो देन डेफिनेटली आप उसको करेंगे। अदर देन डैट आप उसको जो है ना वो यानी कि नहीं करेंगे, बिकॉज आप उसको यानी कि कहेंगे, क्लाइंट को कहेंगे भाई पिक्चर जो है ना वो आप अपनी ऑप्टिमाइज करें, या आप किसी फोटोग्राफर यानी कि पर्सन को यानी प्रोफेशनल पर्सन को हायर करें, और उससे जो है ना वो अपनी पिक्चर्स वगैरह वेल ऑप्टिमाइज्ड बनवाएं, ठीक है। आई कैचिंग होंगी तो देन रैंकिंग में ये चीज़ बहुत इफेक्टिव होती है। टाइटल जो है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। टाइटल में आपका मेन कीवर्ड ज़रूर आना चाहिए, 2 दफ़ा। मेन कीवर्ड जो है वो आपका होता एक ही है, लेकिन उससे रेलिवेंट कीवर्ड जो कि नियरेस्ट टू सर्च वॉल्यूम होता है ना, उनको तकरीबन 2 कीवर्ड हमने ऐड करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद बुलेट पॉइंट्स। अब बुलेट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो बुलेट पॉइंट्स जो है ना वो आपके 5 होने चाहिए, ठीक है। 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, और पांचों में मैंने आपको गाइड किया हुआ है। अच्छा, ये कौन क्लास में से कौन बताएगा मैंने बुलेट पॉइंट्स के बारे में क्या गाइडलाइन दी हुई है? जी क्लास, आवाज आ रही है सबको? मैम बुलेट मैम पॉइंट जो है आपने कहा वो था कि बुलेट पॉइंट्स के अंदर 5 से 6 जो है कीवर्ड्स आने चाहिए आपके। एक मिनट ना, ये ना, ये जो भी दूसरा सेकंड जो स्टूडेंट है वो बोले थे ना, ये दोनों का ये हाफ आप बताएंगे, यानी कि 5 बुलेट पॉइंट्स होते हैं, 3 एक स्टूडेंट बता दे, 3 बाकी जो 2 हैं वो उसके बारे में दूसरा स्टूडेंट बताएगा। मैम 5 बुलेट पॉइंट्स होने चाहिए और हर एक बुलेट पॉइंट में 1 से 2 कीवर्ड्स आपके होने चाहिए। और फर्स्ट बुलेट पॉइंट जो है वो रिलेटेड टू मटेरियल होना चाहिए, सेकंड जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड होना चाहिए, और थर्ड जो है वो बेनिफिट्स से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। बाकी 2 कोई और बता दे। हाँ, ये सेकंड जो अभी बोले थे ना, मुझे नेम नहीं आइडिया, उमायमा आई थिंक सो, उमायमा ने बता दिया शायद, फिया बोली थी। जो भी स्टूडेंट थे वो जो है ना माइक अनम्यूट करके तो ये कंफर्म करें मुझे, बाकी 2 जो हैं वो क्या थे, और उस उनको एक्सप्लेन करें बुलेट पॉइंट्स को। मैम आई थिंक उन वो तो दो थे लास्ट के, उसका ये था कि आपको ये प्रोडक्ट क्या फायदा करेगी, इससे रिलेटेड था। और बाद में ये था कि लास्ट वाला शायद ये था कि इससे मतलब आपको कितना मतलब वर्क मिलेगा, ऐसी कुछ था समथिंग। मैम मैम सेफ्टी रिकॉर्डिंग मेजर था रिपीट ना स्केल लास्ट था पे। लास्ट पॉइंट। जी जी, सेफ्टी मेजर पे भी था एक लास्ट वाला। हाँ एग्जैक्टली, दैट्स सेफ्टी मैयर पे था, और फिफ्थ वाला जो था वो क्वालिटी पे था। इट्स मीन कि हमने जो है ना वो डेफिनेटली ये बुलेट पॉइंट जो है ना ये बड़े ही, और यहाँ पे एक स्टूडेंट बता रहे हैं जी, हम कीवर्ड्स कितने ऐड करेंगे? उन्होंने तो माशाल्लाह से मैम काफी अच्छे। 5 तो होने चाहिए, 5 तो होने मैम एक चाहिए। बुलेट पॉइंट में एटलीस्ट 1 या 2 कीवर्ड्स हों एक बुलेट पॉइंट में। देखिए मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड ये क्लियर करूं। उमायमा ठीक कहा है आपने, फिहा इस तरह से है कि देखें, अगर बुलेट पॉइंट्स में अगर एक ही बुलेट पॉइंट में 5 कीवर्ड आप ऐड कर रहे हैं तो इट्स मीन बुलेट पॉइंट 5 है, तो इट्स मीन 25 कीवर्ड्स आप सिर्फ बुलेट पॉइंट्स में ही ऐड कर रहे हैं। मैम सो एक फॉर बुलेट दैट पॉइंट पे एंड नहीं, टोटल 5 बुलेट पॉइंट है, 5 से 6 आने चाहिए। हाँ एग्जैक्टली exactly। नहीं, आप ओवरऑल बता रहे हैं ना, तो मुझे लगा कि शायद एक में ही आप कह रहे हैं कि एक ही बुलेट पॉइंट में देते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, वो हमारे लिए कीवर्ड स्टफिंग, डेट इज कॉल्ड इन एक्चुअल कीवर्ड स्टफिंग ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ठीक है, इस तरह है कि जिनकी असाइनमेंट्स रहती है ना वो मुझे सबमिट करवाएंगे, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट मुझे अभी नहीं रिसीव हुई पड़ी, ये स्पेशली टाइटल की, टाइटल कह रही हूँ लिस्टिंग की, ठीक है। लिस्टिंग की मुझे सबमिट करवाएं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड थिंग कि मैं कुछ स्टूडेंट्स को एक्टिव देख रही हूँ, जो मैंने प्रिकॉशन या जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हुई हैं, कुछ स्टूडेंट्स फॉलो कर रहे हैं, बट बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं आई डोंट नो।
मैं उनको कहीं भी नहीं देख रही, और एट द एंड ऑफ सेशन स्टूडेंट कह देते हैं भाई क्लाइंट से मिले, ये हुआ वो हुआ। भाई वहां पे फिर आपका कोई एक्सक्यूज नहीं बनता जब आपने वो जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की गई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने किया है आपके सामने है, यानी कि मेरे बैच 4 में माशाल्लाह से स्टूडेंट्स हैं और वो इतना इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ना, तो आपके सामने अक्सर मैंने उनको बैच 4 में अभी उनकी 1-2 क्लास हुई है, एक दो वीकेंड की क्लास हुई है, और माशाल्लाह इतने एक्टिव हैं कि वो मतलब अपनी उन्होंने माशाल्लाह 2 स्टूडेंट्स ने माइलस्टोन भी अचीव किया है। तो ये मैं बताने का मकसद ये है कि अगर जो मैं बता रही हूँ अगर वो इम्प्लीमेंट ही नहीं आप कर रहे, तो देन डेफिनेटली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैट कि आपको क्लाइंट्स क्यों नहीं मिले जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं उनको कर रहे। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही, इवन दो कोई भी नहीं बताता, ट्रेनिंग के लास्ट में एक क्लास रखी जाती है हाउ टू ग्रैब क्लाइंट्स, बट मैं स्टार्टिंग पे ही आपको बताती हूँ कि क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। और साथ ये है कि असाइनमेंट भी स्टूडेंट्स कंफर्म कर रहे होते हैं कि मैम असाइनमेंट क्या है, बट असाइनमेंट मुझे रिसीव नहीं हो रही। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो मेक श्योर करें कि आपकी असाइनमेंट जो है ना वो मुझे मिल जानी चाहिए। यहाँ पे एक ने क्वेश्चन, एक स्टूडेंट क्वेश्चन क्वेरी कर रहे थे, कौन थे वो? चलें हम स्टार्ट करते हैं। आपकी जो है ना वो मैंने इसीलिए प्रैक्टिस क्लास रखी है लास्ट पे कि आपको स्पेशल टाइम दिया जाएगा, ताकि मैंने देखना है कि आपने कितनी चीज़ों को एक्सप्लोर किया है इन चीज़ों को। चलें जी स्टार्ट करते हैं अगेन। हमने यानी कि देखा कि पीपीसी जो है ना चलाने से पहले, पीपीसी कैंपेन से पहले हमें किन चीज़ों की प्रिकॉशन करनी चाहिए। इट्स मीन कि मैंने आपको बताया कि हमें पीपीसी से पहले अपनी प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस्ड होना चाहिए, एंड एज वेल हमें अपनी लिस्टिंग जो है ना उसको वेल ऑप्टिमाइज देखना चाहिए कि क्लाइंट की लिस्टिंग ओके है। अगर तो ओके है तो देन ठीक है, नहीं तो आप क्लाइंट को सजेशन दे सकते हैं भाई हम आपकी लिस्टिंग को वेल ऑप्टिमाइज्ड करेंगे और ये फॉल्ट है आपकी लिस्टिंग में, और इस तरह से हम इसको ना करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं जी। देख लेते हैं कि पीपीसी जो है वो पे पर क्लिक है, ठीक है, और पीपीसी की जो टाइप्स है ना वो देख लेते हैं। अच्छा, ये ऐड कितने तरीकों की होती है ये देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन हम पीपीसी की टाइप्स पे आएंगे एज वेल। पहले मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज गाइड करूंगी। पीपीसी की ऐड जो है ना वो 3 तरीकों से चलाई जाती है, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज कि ये देखिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे इंकोड की हुई है, ठीक है। अब ये ऐड फॉर्मेट है, मिसाल के तौर पर ये लेट्स सपोज कि amazon.co.uk और amazon.com का ये पेज है, ठीक है। एक कीवर्ड जब यहाँ पे एंटर करते हैं ना हम, ठीक है, एंटर यहाँ पे किया जाता है और आप यानी कि एंटर पे प्रेस करके कीवर्ड को एंटर करके प्रेस करके और नीचे जो नीश आती है, ठीक है। नीश हम किसको कहते हैं, कौन बताएगा? मैम फर्स्ट पेज पे जो हम जब सर्च करते हैं किसी बार उसे अमेजोन के बार पे, तो वहाँ पर जो पहले पेज पे जो प्रोडक्ट्स आती हैं वो सेम नीश होती है उसकी, वो नीश होती है उसकी जो प्रोडक्ट की जो है। मैम नीश मींस कैटेगरी। कैटेगरी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नीश, बिकॉज मैंने आपको नीश का बताया था कि कैटेगरी और नीश में ये डिफ्रेंसिएशन है कि कैटेगरी तो वो है कि जिस कैटेगरी में हम लाइक ये होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है, ये डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करने वाली प्रोडक्ट्स हैं। बट अगर हम बात करें नीश की, तो मैंने आपको बताया था कि amazon.co.uk या amazon.com में जब हम राइट करते हैं ना यानी कि सर्च टर्म में कुछ राइट किया जाता है, तो नीचे जो जितने भी सेलर उसी प्रोडक्ट से रेलिवेंट आते हैं ना, या डिफरेंट भी आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ग्लास लिखा है तो ग्लास तो प्लास्टिक भी आएंगे, वुडन भी आएंगे, हर तरह के आएंगे, ठीक है, डजेंट मैटर। बट नीचे जितने भी फर्स्ट पेज पे सेलर होते हैं दैट इज कॉल्ड नीश, ठीक है। तो नीश उसको कहते हैं। अब मैं बताने का मकसद ये था कि नीश में यानी कि मैंने कीवर्ड एंटर किया एंड नीश में सम टाइम, अब इन तीनों का ना मैं डिफ्रेंसिएशन बताने लगी हूँ कि एड्स किस किस तरह की होती हैं। एड्स इन एक्चुअल अगर हम बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पॉन्सर ब्रांड एड्स। स्पॉन्सर ब्रांड एड्स ये मिडल में, मैं एग्जांपल के साथ इंकोड करना चाहूँगी, ये मिडल में आपको स्पॉन्सर ब्रांड एड्स दिखाई दे रही है।
जब हम ना, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम amazon.co.uk या अमेजोन के पेज में कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, नीचे नीश ओपन हो जाती है, नीश में टॉप पे ना स्पॉन्सर्ड एसपी भी उनके साथ राइट किया होता है, स्पॉन्सर्ड, ठीक है। स्पॉन्सर्ड वाले हमें शो हो रहे होते हैं, तो इट्स मीन कि स्पॉन्सर्ड वाले जो है ना वो टॉप पे हैं, तो उनको कैटेगरी में डाल दिया जाता है जो कि स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स हैं। ब्रांड्स, कुछ खास ब्रांड्स होते हैं अमेजोन पे जिनको ये अमेजोन अलो करता है कि उनकी प्रोडक्ट टॉप पे नजर आएगी, नीचे कहीं भी नजर नहीं आएगी, लेफ्ट एंड राइट नजर नहीं आएगी डिस्प्ले की फॉर्म में, उनकी सिर्फ जो है वो हमें यहाँ पे शो होगी टॉप पे, ठीक है। और वो कौन सी ब्रांड है, डेट इज कॉल्ड हेडलाइंस, ठीक है। हेडलाइन की शक्ल में, हेडलाइन टॉप पे होती है ना, हेडलाइन की शक्ल में वो हमें नजर आ रहे होंगे, ठीक है। डेट अलो ब्रांड्स टू प्रमोट कस्टम हेडलाइन ब्रांड लोगो अप टू 3 प्रोडक्ट्स इन देयर एड। अच्छा, अब वो किन सेलर्स को ये एड शो होती है जो कि मिनिमम ऑफ 3 ब्रांड रजिस्टर्ड प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, वो ब्रांड, वो सेलर जिनकी 3 प्रोडक्ट्स अमेजोन पे पीछे रजिस्टर्ड होंगे, वो ब्रांड पीछे से 3 प्रोडक्ट उनकी अमेजोन पे रजिस्टर्ड होंगी ना, उनको जो है वो स्पॉन्सर्ड वाले जो है ना, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, ये उनको टैग मिल जाता है, ये इस टाइप की एड वो विन कर लेते हैं अमेजोन से। और अमेजोन क्या करता है भाई, उन्होंने 3 प्रोडक्ट पीछे रजिस्टर करवाई हैं, वो भी अमेजोन के साथ, भाई उनकी तो प्रायोरिटी बनती है ना, तो अमेजोन क्या करेगा, टॉप पे उनको शो करेगा, ठीक है। और उनको हम स्पॉन्सर ब्रांड एड्स कहते हैं। अभी स्पॉन्सर प्रोडक्ट किसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है एड, ये प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। ये हम भी एज अ न्यू सेलर इसी को यूज़ करते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग एड्स एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग एड्स दैट evaluate advertisers to promote individual product by targeting a product or keyword। ये प्रोडक्ट या कीवर्ड्स की बेस पे हम अमेजोन पे रैंक करते हैं, हम अमेजोन को कीवर्ड या प्रोडक्ट्स देते हैं जिसकी बेस पे अमेजोन हमें रैंक करता है। इट विल अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स अ प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज, ठीक है। अब बेसिकली ना ये नीश में कहीं भी नजर आ सकती है ठीक है, टॉप में भी नजर आ सकती है, लेट्स सपोज के हेडलाइन वाले जो ब्रांड्स है स्पॉन्सर ब्रांड, उनके नीचे भी नजर आ सकती है, हमें मिडल में भी नजर आ सकती है पेज के, या फिर बॉटम में लास्ट पे भी नजर आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह की जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज के फिहा ने भी आइसक्रीम स्कूप के लिए, आइसक्रीम स्कूप फिहा की भी थी और मेरी भी थी, ठीक है। एंड यहाँ पे लगा लेते हैं जी अहमद, ये हसन की थी, हसन की भी थी, ठीक है। 3 हम स्टूडेंट्स हैं जिनकी हमारी ना प्रोडक्ट यहाँ पे लगी हुई थी। हमने क्या किया कि यहाँ पे एड्स रन की तीनों ने। अभी मिसाल के तौर छोटी सी एग्जांपल इंकोड करके ये समझाना चाहूंगी ये कि लेट्स सपोज कि हसन ने जो है ना अमेजोन को बीडिंग की है 2, ठीक है, $2 अमेजोन को बीडिंग की है, बट मैंने की है $1, ठीक है, और फिहा ने की है $0.5, ठीक है। अब अमेजोन किसकी प्रोडक्ट को रैंक करेगा, डेफिनेटली जिसने बीडिंग हाई की है, दैट इज हसन, ठीक है। हसन की प्रोडक्ट को अमेजोन रैंक करेगा बिकॉज हसन ने यानी बीडिंग हम दोनों से अच्छी की है। तो बताने का मकसद ये था कि स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड, इट्स मीन कि यहाँ पे अमेजोन क्या करता है कि प्रोडक्ट को जिसने ज़्यादा बिडिंग की होगी ना उसकी प्रोडक्ट को रैंक टॉप पे दिखाएगा। ये डिस्प्ले जो है ना, ये हेडलाइन सॉरी डिस्प्ले ये है, हेडलाइन के नीचे बिल्कुल नीचे दिखाएगा जिसने ज़्यादा बिडिंग की होती है, और जिसने उससे कम की होती है उसको उसी हिसाब से जो है ना वो अमेजोन रैंक कर रहा होता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स। ये डिस्प्ले का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर हमने क्या किया, कितने सेलर आइसक्रीम स्कूप के नज़र आ रहे थे, ठीक है। हमने क्या किया, मैं एक सेलर को ना राइट साइड पे ओपन कर लेती हूँ, दैट इज लिस्टिंग पेज, उस सेलर का लिस्टिंग पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो ये टर्मिनोलॉजीज जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, आई डोंट थिंक सो कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँ कि लिस्टिंग पेज क्या है, आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि हम ये चीज़ें सारी क्लियर करके आए हैं। मैं अगर बेसिक से तो इसलिए स्टार्ट करती ना कि अगर आपको आइडिया ही ना होता कि लिस्टिंग पेज क्या है, भाई लिस्टिंग क्रिएट मैं करवा चुकी हूँ आपसे। अच्छा, मैंने क्या किया है कि एक सेलर को राइट साइड पे ओपन किया, लिस्टिंग पेज आ गया, लिस्टिंग पेज दैट इज ये देख ले, लिस्टिंग पेज लगा ले। अब लिस्टिंग पेज पे यहाँ पे हमें पता है इमेज होता है, यहाँ पे टाइटल होता है, यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से।
अब ये राइट साइड पे ना जहाँ पे बाय बॉक्स होता है, बाय बॉक्स के नीचे जो है ना वो हमारी प्रोडक्ट अमेजोन डिस्प्ले की फॉर्म में दिखा रहा होगा, ठीक है, डिस्प्ले की फॉर्म में दिखा रहा होगा, जिसको ये देखिए ऐड टू कार्ट के बटन के बिल्कुल नीचे हमारी प्रोडक्ट जो है ना राइट साइड पे अमेजोन बॉटम में दिखा रहा होगा। सो ये इसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले ऐड, ठीक है। सो बेसिकली ये डेफिनेटली सबसे ज़्यादा, ये वैसे इतनी इफेक्टिव नहीं है, कोई किसी की पेज पे जाएगा तब देखेगा भाई वो हो इसकी प्रोडक्ट भी नज़र आ रही है जो चले इससे भी ले लेते हैं, तो इट्स मीन कि ये भी इफेक्टिव नहीं है। और ब्रांड वाली तो डेफिनेटली हम इतने अब है तो कोई नहीं है भाई, 3 प्रोडक्ट हम अमेजोन पर रजिस्टर करवाएं पीछे, तो ब्रांड तो किसी किसी को भी मिल सकता है। अभी अगर हम बात करें तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट डेफिनेटली हम स्टार्टिंग पे स्पॉन्सर प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन होंगे। अभी मैं आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग पीपीसी ही प्रोवाइड करने जा रही हूँ कि हमें आइडिया हो जाए पीपीसी इन एक्चुअल क्या है। मेरा ये मेन मोटिव है इस लेक्चर में कि आपको जो है ना वो समझ आ जाए कि पीपीसी कैंपेन जो है ना इन एक्चुअल वो ये इसका थीम क्या है, यानी कि इस टास्क का। इसमें अगर हम बात करें ना, लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। अब कीवर्ड्स की ना आपने टाइप गौर से सुनना है कि कीवर्ड्स की टाइप मैं किस तरह एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अच्छा इस तरह से है स्टूडेंट्स, ये 2 मिनट की रिकॉर्डिंग रह गई है, ठीक है, मैं इसको ऑफ करने जा रही हूँ। दोबारा आपने ना एक और लिंक में भी इसी लिंक से ज्वाइनिंग हो जाए, आपने दोबारा ज्वाइन करना है, तो देन इसको यहीं से हम लेते हैं, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, इसको मैं ऑफ करने जा रही हूँ, दोबारा अगेन आपने ज्वाइन करना है, इंपॉर्टेंट लेक्चर है, सो लेफ्ट नहीं करना। ओके मैं दोबारा आपको लिंक प्रोवाइड करती हूँ।